लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में महिला बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई। पति पर ही 2 गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोमती नगर इलाके में बैंक के बाहर ये हत्या हुई। निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, दिव्या मिश्रा नाम की एक बैंक कर्मी थी जो अपने बैंक पहुंची थी। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता है और बाहर आने के लिए कहा जाता है। बाहर एक आदमी से बात कर रही थी। आसपास के लोगों ने जो देखा, लेकिन थोड़ी देर में गोली चलने की आवाज पहुंची और आई तो लोग पहुंचे और उन्होंने देखा कि जो महिला थी उसे 2 गोलियां मारी गई हैं। मारने वाले ने उसका पति बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि उसके पति ने उसकी जो है हत्या की है। और पति को हिरासत में ले लिया है क्या निखिल? देखिए, उस महिला कर्मी को हत्या जो अपनी पत्नी को जो है गोली मारने के बाद वो ठीक वहां से आगे निकला और ये खबर आ रही कि उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी है। पुलिस ने दूसरी जो घटना का पॉइंट है उसकी तरफ पुलिस मूव कर रही है और थोड़ी देर में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर वहां पर मौके पर क्या हुआ। तो निखिल, आप कह रहे हैं कि पति ने अपनी पत्नी की गोली मारी और उसके बाद अपनी बहन के भी गोली मारी? हाँ बिल्कुल, इस खबर को इसी तरह से समझ गया कि अगर हम बात करें पहली घटना की, तो पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद वहां से कुछ दूर जाकर उसकी जो बहन है उसको उसने अपने खुद की बहन को गोली मार दी है। तो अभी पुलिस को ये प्राथमिक जानकारी मिली है, मौके पर पुलिस पहुंच रही है और उसके बाद तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो पाएंगी। आखिर तो क्या घर इस शख्स का आसपास था? बहन वहां पर क्या कर रही थी जहां इसकी पत्नी नौकरी करती है? देखिए, घर आसपास ही कहीं बताया जा रहा है, लेकिन पति पत्नी का पुराना विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पहले मामला कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट में पहुंचने के मामले में जो है साक्ष्य लग रही थी। जो अंदाजा लगा रही है पुलिस, वो लग रही है कि पति पत्नी की विवाद जो घटना हुई और उसमें कहीं ना कहीं जो पति का महिला का वो अपनी बहन को भी इसके पीछे जिम्मेदार मानता था। शायद इसीलिए उसने के ऊपर हमला किया। अब दूसरी घटना और पहली घटना के बीच में थोड़ा वक्त का अंतर है। यही वजह है कि पुलिस भी समझने की कोशिश करेगी दूसरी घटना और पहली घटना। और निखिल, बहन जिसके गोली मारी है उसकी कैसी तबीयत है? वो अस्पताल में है इस वक्त? पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के लिए भेजा है, उसको हॉस्पिटल की तरफ भेजा है। थोड़ी देर में जो तस्वीरें जैसे मैंने आपको बताया कि वो साफ हो पाएंगी, लेकिन ये खबर आ रही है कि उसने अपनी बहन पर भी हमला किया है। डॉक्टर उसकी हालत किस तरह से बता रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा ये तस्वीरें साफ होने में। कितनी देर पहले की ये घटना है? लगभग 1 घंटे पहले की घटना है और जब उसने अपनी पत्नी पर हमला किया और उसके बाद थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली तो उसने अपने बहन पर भी हमला किया। जी, लेकिन निखिल, अमूमन बैंक में तो सुरक्षा कर्मी रहते हैं, गार्ड रहते हैं, हथियारबंद गार्ड रहते हैं। वहां पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की पति को? देखिए, ये चूंकि घटना बैंक के बाहर की है जी, बैंक के बाहर सड़क के पास की है, इसलिए किसी बैंक कर्मी ने उसमें रोकने की कोशिश नहीं की, उनको जानकारी भी नहीं मिल पाई। और पति पत्नी का मामला था, लिहाजा इस मामले में अगर आपसी विवाद भी होता रहता थोड़ा बहुत तो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और वैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली गोमती नगर में। जी ठीक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के 2 गोली मारकर हत्या की है। साथ ही साथ पति ने अपनी बहन के भी गोली मारी है। इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है। निखिल, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? तो बहन की भी हत्या हो गई है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। डबल मर्डर हुआ है लखनऊ में, जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और लखनऊ में डबल मर्डर के बाद खुदकुशी भी की है इस शख्स ने। देखिए, इस वक्त की और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मानव वाजपेयी, जिसने अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद उसने खुदकुशी भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है लखनऊ से, जहां पर शख्स जाता है बैंक में, उसकी पत्नी काम करती है जिसके साथ उसका पुराना पारिवारिक विवाद है। पत्नी बाहर आती है बैंक से, शख्स अपनी पत्नी के गोली मारता है। उसके बाद कुछ दूर आगे जाता है, वहां पर उसकी बहन उसको मिलती है। पति अपनी बहन के भी गोली मारता है और उसके बाद खुदकुशी की है। इस तरीके की जानकारी, शुरुआती जानकारी मिल रही है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निखिल, ये कुछ और अपडेट सामने आई हैं। बहन की भी हत्या हो गई है, खुदकुशी भी कर ली है उस शख्स ने, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 2 घटना के स्पॉट हैं। पहले घटना जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उसने अपनी पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की। 2 गोलियां उसने चलाई और उसके बाद घटना स्थल से वो दूसरे घटना स्थल की तरफ पहुंचा। वहां पर ये खबर आ रही तो उसने अपनी जो बहन है उसके ऊपर भी उसने फायर किया है, जिससे उसकी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जो आसपास के लोग थे उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और ये भी खबर आ रही कि अब उसने सुसाइड कर लिया।
थोड़ी देर में जो पुलिस के आला अफसर हैं वो जब मौके पर पहुंचेंगे तो स्थिति साफ होगी। लेकिन एक बड़ी घटनाक्रम देखा जा रहा है इससे कि इस तरह से उसने बैंक के सामने अपनी पत्नी को पहले गोली मारकर जो है हत्या की और उसके बाद अपनी बहन के ऊपर हमला किया और खबर ये आ रही है उसने भी सुसाइड की है। तो ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी जी। लेकिन निखिल, ये एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के लिहाज से ऐसे भी है कि एक शख्स बैंक के बाहर जाता है, पत्नी के गोली मारता है, फिर आगे जाता है, अपनी बहन के गोली मारता है, फिर खुदकुशी कर लेता है और कोई भी वहां उसको पकड़ने की कोशिश, किसी को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आया संभवतः। देखिए, अगर इस घटना की बात करें तो चूंकि मामला पति पत्नी के विवाद का था, लिहाजा जो है आसपास के लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। ये पहले भी वहाँ आसपास के जो लोग हैं कि देखा गया है कि पति पत्नी बाहर मिलते थे जब से लोगों के बीच विवाद चल रहा था और एक दूसरे से मिलने के बाद यहाँ पर जो है बातचीत भी कई बार लोग करते हुए देखा गया। तो ये किसी को अंदाजा नहीं के बाद कुछ वहां से मौके से फरार हो गया जब तक लोग समझते। निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी जुटाइए, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्या मिश्रा जो वहां एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में काम करती थी, आईसीआईसीआई बैंक के बाहर की ये घटना है जहां पर दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक की, उनका पति वहां पर पहुंचता है। मानव वाजपेयी पति का नाम बताया जा रहा है। मानव वाजपेयी अपनी पत्नी दिव्या को बैंक के बाहर गोली मारता है, एक के बाद एक 2 गोली मारता है, जिसके चलते दिव्या की हत्या वहां पर हो जाती है। इसके बाद पति आगे बढ़ता है, मानव अपनी बहन को भी गोली मारता है और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मानव ने खुदकुशी की है। पुलिस ने मानव के घर से 3 हथियार बरामद किए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। निखिल, क्या ये सभी हथियार लाइसेंसी हैं? बिल्कुल, नहीं है। पुलिस ने अपनी चूंकि लाइसेंस मामले में शुरू कर दी है तो शुरुआती जांच में पता चला कि उसके पास जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं उसके घर पे और पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर लाइसेंसी हथियार है कि नहीं है। फिलहाल घटनाक्रम की बात करें तो तीनों जगह मौके पर जो घटनाक्रम है वहां पर जो पुलिस अफसर है वो पहुंच चुके हैं और घटना की जांच शुरू हो गई है। आला अफसरों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि शुरुआती दौर में जो घटना हुई वो गोमती नगर के मिठाई वाले इलाके में हुई, तो जो पुलिस का और जो पैनिक था लोगों का वो इसी इलाके में रहा और उसके बाद दूसरी तरफ उसने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये जो पूरा सिक्वेंस बनाने की कोशिश की दिव्या के पति ने, उससे पुलिस अफसर भी जो है वो शुरुआती। लेकिन ये खबर हैरान करने वाली है, सब करने वाली है कि अपनी पत्नी को गोली मार के वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद भी वो शख्स चला जाता है और अपनी बहन की गोली मार देता है, फिर वो खुदकुशी कर लेता है। निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आप ही की एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं। के गोमती नगर में एक निजी बैंक के सामने महिला बैंक कर्मी की गोली मार के हत्या कर दी गई। महिला बैंक कर्मी अपने ऑफिस पहुंची थी और थोड़ी देर बाद उसे एक फ़ोन आया, जिसके बाद वो बाहर ठीक आ गई, यहाँ पर खड़ी होकर एक व्यक्ति से बात करने लगी। उसी दौरान उसके ऊपर 2 गोलियां चलाई गई। वो मौके पर ही वो घायल हो गई। आसपास के लोगों ने जब देखा तो कोशिश ये की कि उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया जाए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये जानकारी मिली कि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है वो दरअसल दिव्या मिश्रा का पति है। दोनों का आपस में कोई विवाद चल रहा है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिसकर्मी पहुंच गए और उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है, कौन सी वजह है। तो लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में ये घटना होने के बाद जो है वो इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो घटना स्थल पर पहुंच गए इसे देखने का और समझने के लिए। लखनऊ से बुढ़ के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।